तीसरी मर्तबा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल का मनसब संभालने वाले इसहाक खोड़ो पर बिलाखिर पट्टा सिस्टम की छड़ी का जादू चल ही गया। जराये के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात अब भी करवाई जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए रकम दुगनी कर दी गई। यानी गैर कानूनी तामीरात के लिए रिश्वत का रेट डबल हो गया। अपने हिस्से का माल पानी लेकर रिटायर होने वाले डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी की रवानगी के बाद तीसरी मर्तबा डीजी SBCA बनने वाले ग्रेड 21 के अफसर इसहाक खोड़ो के इदारे को करप्शन फ्री करने के दावे धरे के धरे रह गए। माजी में इसहाक खोड़ो के दौर में एक मजबूत और मुस्तहकम पट्टा सिस्टम चलाने वाले प्राइवेट बीटर फैसल मेमन ने एक दफा फिर भारी बोली लगाकर यानी भारी भरकम रिश्वत की रकम की अदायगी के बाद पट्टा सिस्टम अपने नाम कर लिया। इसहाक खोड़ो के पहले दौर में भरपूर सिस्टम चलाने वाले, रिश्वत की रकम की महफूज और बाकायदा तरसील करने वाले प्राइवेट बीटर फैसल मेमन इस मर्तबा एक नए रूप में सामने आए हैं। उनकी हिकमत अमली भी पिछले दौर के मुकाबले में मुख्तलिफ है। पट्टा सिस्टम चलाने के लिए गैर कानूनी तामीरात के मास्टर राशि अफसरान के साथ साथ दीगर प्राइवेट लोगों की भी फहरिस्तें तैयार की गई हैं। इसके साथ साथ गैर कानूनी तामीरात के लिए रिश्वत की रकम भी बढ़ाने के इशारे दे दिए गए हैं और इसके लिए बाकायदा पर्चियां तकसीम करना शुरू कर दी गई हैं। याद रहे कि माजी में भी प्राइवेट बीटर फैसल मेमन ने सिस्टम के लिए भाग दौड़ करने और रिश्वत की रकम की भरपूर और महफूज तरसील के लिए अपने खास बीटर AD मुश्ताक शाहिद दुर्रानी को रखा था। अब एक मरतबा फिर मौजूदा पट्टा सिस्टम को चलाने के लिए दोबारा अपने इसी खास बीटर को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। इसकी वजह यह है कि माजी में भी गैर कानूनी तामीरात के लिए इसी बीटर को रखा गया था और इस मर्तबा भी इसको रखने का मकसद ये है कि किसी को शक ना हो। इसकी वजह यह भी है कि मज़कूरा AD SBCA के डिज़ाइन सेक्शन में तैनात था, अब भी इसे डिज़ाइन सेक्शन में तैनात किया गया है। इस तरह पुराने पैदागीरों के टोले के साथ साथ नई हिकमत अमली के तहत लूट मार के काम का आगाज कर दिया गया है।